सम्मेलन में मौजूद थे। बारा में जब भी प्रमोद जैन भाया के द्वारा कोई नेक कार्य करवाया जाता है तब बारा शहर के सारी सड़कें जाम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की संख्या उस कार्यक्रम को देखने के लिए बढ़ जाती है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। बारा शहर के सड़कों पर जाम के हालात बन गए। लोगों की संख्या लगभग 5 लाख बताई जा रही है। साथ ही लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण लोगों के भोजन की उचित व्यवस्था की गई, जिसमें 4 पांडाल भोजन के लिए बनाए गए, जहां पर लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से बैठ अशोक गहलोत व नेता गणों ने प्रमोद जैन भाया की जमकर तारीफ की। यहाँ मौजूद लोगों ने प्रमोद जैन भाया की तुलना भगवान से करते हुए कहा कि सिर्फ भगवान ही ऐसे धर्म के कार्य कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम करना हर किसी के बस की बात नहीं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाया की तो तारीफ खूब की, मगर इसके साथ ही बीजेपी पर हमलावर रहे। धर्म की बात करते हो, हिंदू धर्म की बात करते हो। हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू मानने वाले लोग हैं। आप उससे बढ़कर जो आपको काम करना चाहिए, अछूत बहुत भयंकर काम शहरों में दलित वर्ग को कौन देखता, क्या देखता, उस चीज़ के भेदभाव है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, सबको मालूम है बात। तो उसके लिए आप क्या काम करते हो? भागवत जी को बताऊँ, मैं भागवत जी को प्रधानमंत्री मोदी जी को पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टी है RSS, इस संबंध में उनकी स्कीम क्या है, योजना बताओ। जैसे मेरे ऊपर निगाह पड़ी तो ऐसा एल्युमिनियम का पांडाल था, वो अचानक हिलता हुआ नजर आया। मैं पानाचंदी, हम सब लोग बाहर भागे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी ड्राइवर ने तुरंत स्टार्ट करके आगे बढ़ाई, फिर भी वो पांडाल गिरा तो पीछे की गाड़ी के ऊपर गिरा और पानाचंदी की पूरी गाड़ी पीछे से डैमेज हुई। ईश्वर का आशीर्वाद था, हमारी हजारों बेटियों की दुआ थी कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी किसी के हमारा कोई खरोच नहीं आई। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जिस उम्मीद से संस्था के प्रतिनिधियों ने मामा साहब के सहयोग से बहुत ही खुले दिल से इस आयोजन की जो तैयारियां की थी, उस प्रकृति के क्रूर ने उस पर पानी फेर दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो संस्था का जो प्रोसीजर होता है कि रजिस्ट्रेशन के जो पास दिए जाते हैं, उससे यहाँ पर लगभग 150 काउंटर लगाए जाते हैं। उस पर वरवधू के जो जोड़ा आने शुरू होते हैं, वो वहां आकर अपनी रसीद देते हैं और उनको टोकन दिया जाता है कोटेज का, और उस कोटेज में वरवधू पर 2-5
रिवाज वहां पर पूरे कर सके। लेकिन हवा के उस वेग में एक भी कॉटेज मौके पर साबित नहीं रखा। आप लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा होगा, वहां मौके पर वो कॉटेज नीचे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े एल्युमिनियम के डोम नीचे पड़े हुए हैं, देश की सामग्री उनमें दबी हुई है, खाने की सामग्री उसमें दबी। लेकिन उसके बाद भी मैं इस मंच के माध्यम से मेरे जिंदा दिल हजारों साथी जो अपना निस्वार्थ भावना से इन हमारी बेटियों और हमारे बेटों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जो सेवा दे रहे हैं, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और इस विषम परिस्थिति में भी जो टूटी फूटी जो सेवा बनी वो बनने का वो प्रयास कर रहे हैं।